स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप हमारा ये कूलॉम का नियम समझेंगे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो है क्लास 12th फिजिक्स के कूलॉम का नियम को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं, ठीक है। पूरा आसान लगेगा आपको, कहीं भी आपको यह नहीं लगेगा कि हमें समझ नहीं आया। तो चलिए हम पहले कूलॉम के नियम का परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलॉम ने जो नियम बताया था वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए बताया था। उन्होंने आवेश तो लिया लेकिन बिंदु आवेश कैसा था? स्थिर था। आपको ये भी बात याद रखना है, आवेश तो होना चाहिए लेकिन स्थिर बिंदु होना चाहिए। अगर वो आवेश गतिशील होगा तो वहां पर कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि कूलॉम का नियम तभी लागू होगा जब आवेश कैसा हो? स्थिर हो। आवेश क्या हो? स्थिर हो, वो गतिशील नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पहले दो आवेश बना लेते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हम मान लेते हैं, ये हमारे पास पहला आवेश है, पिंड है, और ये हमारे पास दूसरा पिंड है, या इसी दोनों को हम बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों बिंदु को आवेशित करते हैं, मान लीजिए हम इसको प्लस क्यू आवेश दिए और इनको माइनस क्यू आवेश दिए, ठीक है। प्लस क्यू आवेश दिए, माइनस क्यू आवेश दिए, और इनका नाम भी बता देते हैं। ये हमारे पास ए पिंड है और ये हमारे पास बी पिंड है, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य जो लगेगा बल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो इन दोनों के मध्य कुछ बल लगेगा, और यहां से यहां तक का हम मान लेते हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु तक का जो दूरी है वो स्मॉल आर है। ए से लेके बी तक के बिंदु का जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल आर है। और ए बिंदु जो है बी बिंदु को क्या कर रहा है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अपनी ओर खींच रहा है। तो यहां पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? एफ। आप लोगों ने न्यूटन के नियम में पढ़ा है बल, तो वही एफ, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यहां पर अगर हम प्लस आवेश कर देते तो यहां उसको प्रतिकर्षित भी कर सकता था, इसलिए हम माइनस दिए ताकि आकर्षित करे। दोनों दे सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा, या तो अलग अलग भी आप दे सकते हैं। तो हम क्या किए? दो स्थिर बिंदु आवेश लिए, दो स्थिर बिंदु का नाम दिए ए बी, दोनों पिंड को हम आवेशित कर दिए, एक को प्लस क्यू आवेश दिए और दूसरे को माइनस क्यू आवेश दिए। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी को हम नाप लिए, आर है, और इसमें लगने वाला बल क्या है? एफ है। अब चलिए परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा हमारा क्या कहता है? क्योंकि जब तक आपको परिभाषा याद नहीं रहेगा तब तक आप कूलॉम के नियम को स्थापित नहीं कर पाइएगा, इसलिए परिभाषा जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको कुछ भी चीज याद करने के लिए गॉस का प्रमेय देखिए, पहला चैप्टर में आपको कूलॉम का नियम इंपॉर्टेंट होगा, गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट होगा, उनसे संबंधित उसके अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए परिभाषा बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हम जो है आपके लिए परिभाषा लिख दिए हैं। तो परिभाषा क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इन दोनों के मध्य लग रहा है बल, लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के समानुपाती। यानी इन दोनों आवेश का परिमाण क्या है? तो हम अभी परिमाण माने हैं, देखिए ये हमारा परिमाण है प्लस क्यू और ये हमारा परिमाण है माइनस क्यू। तो उन दोनों आवेशों के परिमाण के क्या है? समानुपाती होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा परिभाषा कहता है वैसे वैसे हम लिखते हैं। चलिए तो हम गणना स्टार्ट करेंगे, गणना लिखेंगे और यहां से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे अपना लिखने का। तो क्या बोल दिया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल हमारे पास क्या है? लगने वाला बल है हमारे पास एफ, लगने वाला बल है एफ। बल जो है उन आवेशों के परिमाण के, तो इन दोनों आवेश का परिमाण क्या है? तो ए वाला जो आवेश है उसका परिमाण प्लस क्यू है और बी वाला जो है उसका माइनस क्यू है। तो लगने वाला बल उन दोनों आवेश के परिमाण के समानुपाती। समानुपात को हम अगर फिजिक्स में चले तो उसको प्रोपोर्शनल में, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो समानुपात के नियताओं को हम इस तरह से सूचित करते हैं, समानुपात के नियतांक को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसलिए इस तरह से सूचित कर देंगे। तो परिमाण के समानुपाती, समानुपात हो गया। तो परिमाण जो होता है, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा, लगने वाला बल उन आवेश के परिमाण के, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणनफल होगा, ठीक है,
गुणनफल, ठीक है, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर गुणनफल छूट गया था। तो गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आवेश का परिमाण जो है ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन हम आवेश को यहाँ पर सीधा चिन्ह के साथ जो है गुना नहीं करेंगे। तो गुना करेंगे किसके लिए, तो प्लस क्यू आवेश में हम बोल देते हैं कि इसमें आवेश Q1 है और इसमें आवेश क्या है, Q2 है। तो प्लस वाले को हम मान लिए Q1 है और माइनस वाले में मान लिया Q2 है। क्यों, क्योंकि आवेश दोनों में समान ही होगा, लेकिन उसकी गुण जो है वो विपरीत होते हैं। गुण क्या होते हैं, विपरीत, लेकिन आवेश क्या होते हैं, समान। या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो दोनों आवेशों का जो परिमाण का समानुपाती हो, गुणनफल के समानुपाती होगा, तो उन दोनों आवेश का परिमाण को हम मान लेते हैं Q1 और Q2। तो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2। गुणनफल बोल रहा है तो Q1 हो गया और इंटू Q2 लग गया, उनके समानुपाती होता है। अब आगे चलते हैं। तथा बीच की दूरी के वर्ग के, बीच का जो दूरी है, तो इन दोनों का बीच का दूरी क्या है, R। इन दोनों का बीच का दूरी है R। तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, रेसिप्रोकल, क्या होता है, उल्टा होता है। तो अब देखिए, लगने वाला बल ही उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो दूसरा हमारा कंडीशन कह रहा है कि लगने वाला बल ही है, लेकिन किसके साथ, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया, तो दूरी देखिए उल्टा हो गया तो 1/r लग गया। अब दूरी का कह रहा है वर्ग, वर्ग बोल रहा है तो हम यहाँ लगा दिए स्क्वायर, हो गया। दूरी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इतना हो गया, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से हम अपना गणना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोले, जब दो हम यहाँ से समीकरण निकाल लिए, तो इस समीकरण को हम मान लेंगे फर्स्ट और इस समीकरण को मान लेंगे सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे कि दोनों में देखिए, दोनों में बल ही है, दोनों में क्या है, बल ही का मान दिया गया इधर। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को मिलाने पर, क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब मिला देंगे दोनों, दोनों बल का ही मान है, दोनों मिल जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल के साथ लगा है, उसके साथ इस दोनों को मिलाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे मिलाते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा F, तो दोनों में है तो F हो जाएगा, प्रोपोर्शनल लग जाएगा। उसके बाद देखिए ये दोनों जब मिलेगा तो ऊपर में Q1 इंटू Q2 आ जाएगा और नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर। तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहां तक जो है हमने दोनों समीकरण को मिला के ला लिया। यहां तक में आप तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब हम बना लेंगे एक बार फिर से आप लोगों को इसको रिपीट कर देंगे। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है, आगे समझिए। जब अब देखिए यहां पर हम फिर से लिख दें एक बार, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आगे समझिए। अब देखिए, अब इस प्रोपोर्शनल को भी हमको क्या करना है, हटाना है, क्योंकि यहां पर हमको एक नियतांक लेना है। इसलिए कूलॉम ने इस प्रोपोर्शनल को हटाया, इस प्रोपोर्शनल को हटाया और एक नियतांक लिया जिसका नाम है K। जिसका नाम क्या है, K। तो K जो है एक क्या है, नियतांक है। आप लोगों को याद रखना है K जो है एक क्या है, नियतांक है। K एक नियतांक है। तो अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाना है, K लगाना है। तो हो जाएगा F बराबर प्रोपोर्शनल के जगह पे K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया। जब कूलॉम ने इतने यहां तक नियम दिया तो उनके साथ जो साइंटिस्ट थे, विद्वान थे, उन्होंने पूछा उनसे कि आप जो प्रोपोर्शनल के जगह K ले रहे हैं, इन K का जो K जो एक नियतांक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि K का जो मान लेना है आपको, वो लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लेना है, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन। आपको ये लेना है। ये किसने बताया, तो कूलॉम ने कहा अगर हम K एक नियतांक लेते हैं तो K का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुना 10 पे पावर 9। तो चलिए K के जगह पे इन दोनों मान को पुट करते हैं एक एक बार। तो हो जाएगा F बराबर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया
इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना रखें तो क्या रखेंगे, तो 9 गुना 10 पे पावर 9, क्या रखना है 9 गुना 10 पे पावर 9। तो F बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना 10 पे पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि आप जो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिए, चलिए ठीक है, आप 4 पाई लिए, ये भी ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होता है, और इनका भी मान कूलम ने बताया कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 8.845 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। ठीक है, उन्होंने बताया एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो होगा 8.845 गुना 10 पे पावर -12 कूलम। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था एप्सिलॉन नॉट का मान। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होता है और उसका मान ये होता है। तो आप एप्सिलॉन नॉट की जगह पे उसका भी मान रख सकते हैं। तो ठीक है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी के बुक में मिल सकता है। पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मान कितना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 8.845 गुना 10 पे पावर -12 कूलम। या तो यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद कुछ अंक इधर उधर मिल सकते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उतना ही फिक्स है। ठीक है, तो आज हमने जो है कूलम का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा क्लास। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अच्छे लिख के भेजिए, अगर समझ में आया और इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।